नमस्कार। आज हम कुछ हालिया जरूरी खबरों और घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। जी। राजनीति की गहमागहमी से लेकर बॉलीवुड की हलचल और हाँ, अर्थव्यवस्था के बदलते रुझान भी। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन विषयों की तह तक जाएं, मुख्य बातें समझें और वो भी कम समय में। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बातचीत। सबसे पहले राजनीति। संसद का मॉनसून सत्र, तारीख आ गई है। हाँ, 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा और ये घोषणा हुई भी ऐसे समय पे है जब विपक्ष वो ऑपरेशन सिंदूर मामले पे हंगामा कर रहा है। हाँ, वो जासूसी और फोन टैपिंग वाला मामला है ना। विशेष सत्र की मांग थी उनकी। जी, सरकार कह रही है कि नियमों के तहत चर्चा को तैयार हैं। और एक और चीज, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। अच्छा, महाभियोग। हाँ, और सरकार कोशिश कर रही है कि इस पर विपक्ष की सहमति बने। संसदीय कार्य मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है इसकी। उधर देखिए, प्रधानमंत्री की बिहार यात्राएं भी काफी हो रही हैं। हाँ, वो तो है। इसका क्या कनेक्शन देख रहे हैं? सीधा कनेक्शन 2025 के बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन मैनेजमेंट भी। खासकर सुशील मोदी जी के निधन के बाद भाजपा के लिए वहां चीजें थोड़ी बदली हैं। सही। और केंद्र राज्य संबंधों पर भी कुछ हुआ। नीति आयोग की बैठक हुई शायद। हाँ बिल्कुल, नीति आयोग की 10वीं बैठक थी। विकसित भारत एट 2047 थीम के तहत उसमें सहकारी संघवाद पर जोर था। अच्छा, राज्यों ने कुछ मांगे रखी? हाँ रखी। जैसे तमिलनाडु ने कहा कि केंद्रीय टैक्स में 50% हिस्सा चाहिए। पंजाब ने यमुना जल अधिकार और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मदद मांगी। और दिलचस्प बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बैठक में जितने की राज्य थे सबका समर्थन मिला सरकार को। अच्छा, केंद्र राज्य की बात हो ही रही है तो लद्दाख का मुद्दा, वो भी तो अहम है। छठी अनुसूची की मांग चल रही है वहां। जी बिल्कुल। और उसके जवाब में केंद्र ने कुछ कदम उठाए हैं। अनुच्छेद 240 के तहत कुछ नियम नोटिफाई किए हैं। क्या नियम है ये? इसमें अधिवास यानी डोमिसाइल के आधार पर नौकरी में आरक्षण है, ऑफिशियल भाषाएं घोषित करने का अधिकार है, और जो LAHDC है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हाँ, उनमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। तो ये तो अच्छी बात है। फिर चिंता क्या है? चिंता ये है, देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 240 के नियम तो केंद्र सरकार कभी भी बदल सकती है, अस्थायी हैं ये। अच्छा। जबकि छठी अनुसूची वो संवैधानिक सुरक्षा है, उससे जमीन के अधिकार, विधायी मामले, इनमें कहीं ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। तो वो अपनी छठी अनुसूची की मांग पर ही अड़े हुए हैं। समझ गई, मतलब वो ज्यादा स्थायी समाधान चाहते हैं। चलिए अब जरा मूड बदलते हैं मनोरंजन जगत की तरफ। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5। हाँ, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, पूरी टीम है। पहले दिन अच्छी कमाई की है, करीब 24 करोड़। हाँ, शुरुआत तो अच्छी है। और सुना है फिल्म में 2 क्लाइमैक्स हैं, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये दिलचस्प है। और एक और बहुत ही प्यारी खबर है, आमिर खान की माँ जीनत हुसैन जी। हाँ, 91 साल की हैं वो। और वो सितारे जमीन पर से एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं। कमाल है, वाकई ये देखना बहुत खास होगा। वैसे जून का महीना फिल्मों से भरा पड़ा है। हाँ, लग तो रहा है। थिएटर, OTT सब जगह। बिल्कुल, हाउसफुल 5 तो है ही। फिर कमल हसन की ठग लाइफ, सनी देओल की जाट नेटफ्लिक्स पर आ रही है, राजकुमार राव की भूल चूक माफ प्राइम पर। अच्छा, भूल चूक माफ भी? हाँ, फिर रजनीकांत की कैमियो वाली लाल सलाम, धनुष की कुबेरा, आमिर खान की सितारे जमीन पर, काजोल की हॉरर फिल्म माँ। लिस्ट लंबी है। बाप रे, दर्शकों के लिए तो बहुत ऑप्शन है। जी, और इसी चमक धमक के बीच पंकज त्रिपाठी ने इंडस्ट्री की एक सच्चाई पर भी बात की है। हाँ, मैंने पढ़ा। अपने पुराने दिनों की बात कर रहे थे वो। हाँ, 2004 से 2012 का दौर। कह रहे थे कि नए कलाकारों के लिए सफर आसान नहीं होता, संघर्ष बहुत है। ये तो है। और एक थोड़ी चिंता वाली खबर भी है, फिल्म डायरेक्टर मनीष गुप्ता। हाँ, उन पर आरोप है कि वेतन विवाद में अपने ड्राइवर पर चाकू से हमला किया। मामला दर्ज हो गया है। ओह, ये तो ठीक नहीं है। खैर, अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। भारत का नेट FDI मतलब नेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हाँ, उसमें बड़ी गिरावट आई है। कितनी? पिछले साल मतलब 2023-24 में ये $10.1 बिलियन था। इस साल 2024-25 में ये घटकर सिर्फ $0.4 बिलियन रह गया। सिर्फ 0.4 बिलियन? ये तो बहुत ज्यादा गिरावट है। लेकिन ग्रॉस FDI तो बड़ा है ना, हाँ, वही थोड़ा विरोधाभास है। ग्रॉस FDI यानी कुल जितना पैसा आया वो बढ़कर $81 बिलियन हो गया। तो फिर नेट इतना कम क्यों? पैसा आया ज्यादा पर नेट कम। देखिए, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला,
विदेशी कंपनियों ने पैसा निकाला बहुत ज्यादा, मतलब प्रत्यावर्तन और विनिवेश वो करीब 51.5 बिलियन डॉलर था। ओह, इतना ज्यादा निकाला? जी, और दूसरा कारण यह है कि हमारी अपनी भारतीय कंपनियां वो अब बाहर ज्यादा निवेश कर रही हैं। आउटवर्ड एफडीआई जिसे कहते हैं, वो भी करीब 29.2 बिलियन डॉलर रहा। अच्छा, तो भारतीय कंपनियां बाहर क्यों निवेश कर रही हैं इतना? कई वजह हैं। बाजार में विविधता लाना चाहती हैं, नए संसाधन ढूंढ रही हैं, लागत कम करना चाहती हैं, और जो मुक्त व्यापार समझौते होते हैं उनका फायदा उठाना चाहती हैं। मतलब कंपनियां ग्लोबल हो रही हैं। लेकिन एफडीआई तो देश के लिए जरूरी है ना, विकास के लिए, रोजगार के लिए। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। इससे आर्थिक विकास होता है, रोजगार बढ़ता है। जैसे स्टार्टअप्स नहीं देखिए 1.6 मिलियन नौकरियां दी, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे टेस्ला की बात चल रही है प्लांट लगाने की। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देखिए, निर्यात बढ़ता है, आईफोन अब भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सही बात है, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां भी हैं। जैसे हमारे नियम अभी भी थोड़े जटिल हैं। वोडाफोन टैक्स वाला मामला याद होगा? हाँ, वो तो बहुत लंबा चला था। बिल्कुल। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कहीं कहीं अधूरा है। विकास पूरे देश में एक जैसा नहीं है, क्षेत्रीय संतुलन है, और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं तो हैं ही। तो कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक गलियारों में मॉनसून सत्र और महाभियोग की सुगबुगाहट है। जी। मनोरंजन जगत नई फिल्मों और सीरीज से गुलजार है, और अर्थव्यवस्था में निवेश के पैटर्न बदल रहे हैं। भारतीय कंपनियां भी अब बाहर का रुख कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सब देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है, पता है क्या? कि भारत एक तरफ तो विकसित भारत एट 2047 जैसे बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य रख रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ लद्दाख जैसी जगहों या अलग अलग राज्यों की अपनी खास जरूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं, जैसे संवैधानिक सुरक्षा या संसाधनों पर ज्यादा अधिकार। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये वाकई एक अहम सवाल है। ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी, ये गहरी पड़ताल पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार, सतर के सुरों में खुलते हैं संसार।